गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का वीडियो हमने एनाटॉमी के ऊपर रिकॉर्ड किया है। आज का टॉपिक है ह्यूमरस प्रगंडास्थि। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। हमारा ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम, जो कि आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उस ऐप पर हमारी अभी लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करने के बाद एडमिन से कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। वहां पर आपको पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। कंप्लीट जो वीडियो हमारे अभी तक क्लासेस हो चुकी है वो भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का स्पेशली हमने बीएमएस फर्स्ट ईयर वालों के लिए रिकॉर्ड किया है, क्योंकि उन लोगों ने डिमांड किया था कि मैम हमको कंप्लीटली पढ़ना, जैसे एनाटॉमी में एक एक लेक्चर आप लेते जाइए। ठीक है, तो आज का हमने ह्यूमरस लिया है। आज का पर्पस ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं है, आज का हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ह्यूमरस आयुर्वेदा में इसको प्रगांडास्थि बोलते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्केलेटन में समझ लेते हैं इसकी पोजीशन क्या होती है। तो जो ह्यूमरस होता है वो बोन है, कहा कि अपर लिम्ब की बोन है। तो अपर लिम्ब में सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? ह्यूमरस होती है। और लोअर लिम्ब में सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कौन सी होती है? फीमर होती है। ठीक है, तो अपर आर्म की बोन है लॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम्ब। सिचुएशन क्या है? मिडिल आर्म, ये आर्म के मिडिल में होती है, बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो ज्वाइंट। तो कहां पर है इसकी पोजीशन? बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो ज्वाइंट। तो फर्स्ट ईयर में लिखने में बहुत टफ होता है, स्पेशली जो बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले कोई भी बोन के बारे में आप लिखेंगे तो उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, कहाँ की बोन है। ठीक है, सिचुएशन में लिखेंगे कहां पर पाया जाता है। तो अपन ने सिचुएशन देख ली, कहां पर है ये, है ना, शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच में लाया करता है। टाइप्स देखते हैं। तो टाइप क्या है? एक लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन नहीं है। तो देखिए लॉन्ग बोन होती है। आयुर्वेदा में इसको हम क्या बोलते हैं? नलकास्थि। एक नली के जैसी है ना, एक रॉड के जैसी है, इसीलिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको हम नलकास्थि बोलते हैं। पार्ट्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसके पार्ट्स, तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है तीन पार्ट में? तो एक अपर अपर एंड होता है ना, अपर एंड और लोअर एंड के बीच में एक मिडिल होता है जिसको हम शैफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करेंगे, और लोअर एंड होता है। तो तीन पार्ट है, अपर, मिडिल और लोअर। इसी को हम अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड कहते हैं। साइड डिटर्मिनेशन। अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म द हेड। तो सबसे पहले हम एक एक पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो अपर एंड होता है ना, ये वाला, यहां तक का हेड ऑफ ह्यूमरस कहलाता है। हाँ, लिखा हुआ है देखिए, अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म्स द हेड। जो अपर एंड होता है वो कैसा होता है? राउंडेड होता है, जो कि ह्यूमरस का हेड बनाता है। ठीक है, द लोअर एंड इज फ्लैट एंड फ्रॉम साइड टू साइड। और जो लोअर एंड है, देखिए दिख रहा है आपको, लोअर एंड कैसा होता है? फ्लैट होता है। तो एक एक पॉइंट करके आप लिखते जाना है ना। एग्जाम में जैसे आपसे पूछा जाएगा, अपर एंड राउंडेड होता है, लोअर एंड कैसा होता है? फ्लैट होता है। ठीक है, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड। तो अब इसमें अपन देखते हैं, स्केलेटन में देखते हैं कि हेड कैसा होता है? मीडियली होता है ना। जो बॉडी के पास में होता है वो मीडियल साइड कहलाता है, जो बॉडी से अवे होता है, दूर होता है, वो लेटरल साइड कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है? मीडियली होता है, थोड़ा सा बैकवर्ड भी होता है ना, इस टाइप से होता है। अगर ये हेड है ना, इस टाइप से होगा, मीडियली और बैकवर्ड होगा। ठीक है, ओलेक्रनन प्रोसेस, ये पॉइंट यहां पर नहीं है, इसको कट करना है। द एंटेरियर एस्पेक्ट ऑफ अपर एंड शोज अ वर्टिकल ग्रूव कॉल्ड इंटरट्यूबरकुलर sulcus।
तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है इंटरट्यूबरकुलर सर्कस कहाँ होता है। देखिए ये हेड है, यहाँ पर जो ये वाला स्पेस होता है डिप्रेशन टाइप का होता है, ग्रूव जैसा, उसको हम बोलते हैं इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। ठीक, अब आ जाता है अपर एंड। तो सबसे पहले हम हेड के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड. It articulates with the glenoid cavity of the scapula to form the shoulder joint. तो यहां पर क्या होता है, हाँ यहां पर तो जो हेड होता है मीडियली है, यहां पर क्या होता है, जो स्कैपुला होता है यहां पर ग्लिनोइड कैविटी होती है। तो ह्यूमरस का जो हेड है वो ग्लिनोइड कैविटी में जाकर फिक्स होता है और यहाँ पर ज्वाइंट बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शोल्डर ज्वाइंट बोलते हैं। किसके साथ फिक्स हो रहा है, वो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ फिक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एनाटॉमिकल नेक। क्या होता है, द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एनाटॉमिकल नेक क्या होती है कि हेड को वो सेपरेट करे। एनाटॉमिकल नेक क्या है, जो हेड को अदर पार्ट शेफ्ट से सेपरेट करे वो होता है एनाटॉमिकल नेक। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ए टू जेड इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं, तो आप टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, बाकी आप हिंदी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि जो एनाटॉमिकल नेक होता है वो ह्यूमरस के हेड को बाकी जो अपर एंड होता है उसको सेपरेट करता है। ठीक है, सर्जिकल नेक क्या है, द लाइन सेपरेटिंग द अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शेफ्ट। तो एक लाइन होता है जो क्या करता है, ह्यूमरस के अपर एंड को और शेफ्ट को सेपरेट करता है। तो ये वाली जो होती है ये कहलाती है एनाटॉमिकल नेक और ये वाली होती है सर्जिकल नेक, जो कि हेड ऑफ ह्यूमरस एंड शेफ्ट को सेपरेट करता है। ठीक, अब आता है लेजर ट्यूबरकल। लेजर ट्यूबरकल क्या होता है, डायग्राम में आपको दिख रहा है, इट इज एन एलिवेशन ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। तो यहाँ पे इस साइड जो होता है इधर ग्रेटर ट्यूबरकल है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है स्मॉल डिप्रेशन, यहाँ पर ये डिप्रेशन नहीं बोलेंगे, एलिवेशन बोलेंगे। ट्यूबरकल एलिवेशन होता है, सल्कस डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पर लेसर ट्यूबरकल है, इधर साइड में लेटरल साइड में क्या है, ग्रेटर ट्यूबरकल है। यहाँ पे नहीं लिखना है आपको, जो लैंग्वेज लिखा है मैं आपको ओनली डायग्राम से समझा रही हूँ। लैंग्वेज में जैसा लिखा है आपको वैसा लिखना है कि मीडियली होता है कि लेटरली। यहाँ आयुर्वेद में मॉडर्न में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ग्रेटर ट्यूबरकल सबसे पहले आप डायग्राम में देख ले कहां पर होता है, ये होता है ग्रेटर ट्यूबरकल। देख लेते कहां पर, इट इज एन एलिवेशन that forms the lateral part of the upper end. एक एलिवेशन होता है जो कि लेटरल साइड का पार्ट होता है ह्यूमरस का, हेड का। ठीक है, इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट इज मार्क 3 इंप्रेशन अपर मिडिल एंड लोअर। इसके पोस्टीरियर साइड पर अपन 3 इंप्रेशन मार्क कर सकते हैं, अपर मिडिल और लोअर। ज्यादा नहीं लिख सकते, इतना बस लिख सकते हैं आप, यहां तक काफी है। इंटरट्यूबरकुलर सल्कस और बाइसिपिटल ग्रूव। तो क्या होता है, ये पिछले डायग्राम में आपको दिख रहा था, सेपरेट द लेजर ट्यूबरकल फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। यहां पर है बाइसिपिटल ग्रूव, जो क्या कर रहा है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल को और स्मॉल जो लेजर ट्यूबरकल है उसको सेपरेट कर रहा है। शेफ्ट के बारे में आते हैं, ये हमारा पूरा पोर्शन है जो शेफ्ट कहलाता है। द शेफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ, अपर हाफ में एक राउंडेड होता है। ट्रेंगुलर इन द लोअर हाफ, यहाँ पर ट्रेंगुलर रहेगा। इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। तो कौन कौन सी बॉर्डर होती, कौन कौन सी सरफेस होती है, तो बॉर्डर में एंटीरियर, लैटरल एंड मीडियल बॉर्डर, जो कि अगले पेज पर हम डायग्राम के साथ देखेंगे। सरफेस में एंटीरियर, लेटरल, एंट्रल, मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं बॉर्डर पर। तो इस डायग्राम में आपको बॉर्डर दिख रहा है। तो एंटीरियर बॉर्डर,
एंटीरियर बॉर्डर ये वाली है, एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है, ये वाली है ना, ये है। और ये नेक्स्ट, ये क्या है, मीडियल, तो मीडियल साइड है, मीडियल रहेगी। एंटीरियर साइड, एंटीरियर बॉर्डर है, ठीक है। और इसमें आपको दिख रहा है लेटरल बॉर्डर। अगर हम पीछे की साइड पलटा के इसको देखें तो यहाँ पर ये लेटरल बॉर्डर होगी, ठीक है। तो मीडियली मीडियल होगा, यहाँ पर एंटीरियर, और इस साइड थोड़ा सा इस साइड होगा लेटरल बॉर्डर। इसको पीछे की साइड से दिखा दिया है, ठीक है। अभी इसकी एक्चुअल में पोजीशन पढ़ेंगे, क्या होता है लैंग्वेज में पढ़ेंगे। सरफेस बाद में देखेंगे, पहले बॉर्डर देख लेते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर, द अपर 1/3 ऑफ एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म्स द लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। जो अपर 1/3 पार्ट होता है एंटीरियर बॉर्डर का, ये जो अपर 1/3 है, ये क्या फॉर्म करता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का एक लेटरल लिप बनाता है ना। अगर यहाँ पर इंटरट्यूबरकुलर सर्कस है तो इसका लेटरल लिप कौन बनाता है, एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। इट बिगिंस बिलो द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड एक्सटेंड ऑलमोस्ट द लोअर एंड ऑफ द रेडियल फोसा। ये कहां से शुरू हो रहा था, ग्रेटर ट्यूबरकल से शुरू हो रहा था, कहां तक एक्सटेंड होगा, कहां तक जाता है, ये लोअर एंड अबव द रेडियल फोसा। यहाँ पर रेडियल फोसा होता है, यहां तक जाता है ना, रेडियल फोसा पढ़ेंगे आगे जाके कहां पर होता है। लेटरल बॉर्डर, इट बिगिंस फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल। तो जो लेटरल बॉर्डर होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, लेटरल बॉर्डर यहां पर है, ग्रेटर ट्यूबरकल एंड एक्सटेंड ऑलमोस्ट द लोअर, अच्छा ऊपर वाला हो गया ना। इट इज आइडेंटिफाइड अपर एंड मिडिल पार्ट्स बट वेरी प्रोमिनेंट इज लोअर पार्ट विच इज नोन एज लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन, जिसको हम लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन बोलते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है लेटरल बॉर्डर आगे जाके। मीडियल बॉर्डर क्या है, इट बिगिंस फ्रॉम लोअर एंड लेजर ट्यूबरकल एंड एंड्स बिलो नियर मीडियल एपिकॉन्डाइल। इट फॉर्म्स द मीडियल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। आपने डायग्राम में समझ लिया, जरूरी नहीं है आपको जैसा का जैसा लिखना पड़े, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस, एंटेरोलैटरल सरफेस। तो एंटेरोलैटरल सरफेस किस किस के बीच में होगी, तो एंटेरोलैटरल खुद समझिए, ये एंटेरोलैटरल सरफेस है, किसके बीच में होगी, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में होगी एंटेरोलैटरल सरफेस, ठीक है। मीडियल बॉर्डर, ये कौन सी है, मीडियल। अब एंटेरोमीडियल सरफेस किसके बीच में होगी, डायग्राम में आपको दिख रहा है एंटेरोमीडियल सरफेस ये होगी। तो एंटेरियर और मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटेरोमीडियल, एंटेरियर और लेटरल बॉर्डर के बीच में एंटेरोलैटरल सरफेस होती है, ठीक है। अब बैक साइड चले जाए तो बैक साइड में आपको क्या मिलेगा, है ना, बैक साइड में आपको मिलेगा मीडियल और लेटरल। तो मीडियल लेटरल के बीच में होगी पोस्टेरियर सरफेस, यहां पर आपको दिख रहा है ना, लेटरल और मीडियल बॉर्डर के बीच में पोस्टेरियर सरफेस लाया करती है, ठीक है। डायग्राम से देखकर आपको पूरा समझ में आ रहा है, थ्योरी पर आप ज्यादा रखना नहीं है, आपको यहां से समझकर ही पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। लोअर एंड आ जाते हैं, लोअर एंड में कौन कौन से पार्ट होते हैं। द लोअर एंड इज एक्सपेंडेड फ्रॉम साइड टू साइड। इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर पार्ट। यहां पर भी वही बताया हुआ है, सरफेस है ना, ग्रेटर ट्यूबरकल है, सुप्राफिशिट है। आर्टिकुलर पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ कैपिटुलम, कौन कौन से आर्टिकुलर में होते हैं, 2 पॉइंट्स आप डालेंगे, एक आर्टिकुलर एक नॉन आर्टिकुलर। आर्टिकुलर में दो दो चीजें आएंगी, क्या है, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में 7 है, मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रेस, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रेस, कोरोनाइड फोसा, रेडियल फोसा, ओलिक्रनल फोसा। ये कौन से फोसा है, इन फोसा में किसी दूसरी बोन का कोई भी पार्ट आकर अटैच होता है, वो हम अभी समझने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है जो हमने अभी अभी पढ़ा है, ओलिक्रनल फोसा है,
है ना। जो मीडियल साइड रहेगा हमारी बॉडी से वो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल एपिकॉन्डाइल अवे फ्रॉम द बॉडी एंड ट्रोक्लिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटुलम होता है, यहाँ पे रेडियस का पार्ट जुड़ता है तो यहाँ पर रेडियल फोसा होता है। ठीक है, अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। आर्टिकुलर पार्ट कैपिटुलम, तो इस कैपिटुलम के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये कैपिटुलम तो क्या क्या होता है, इट इज राउंडेड एंड कॉन्वेक्स लाइज लेटरल टू द ट्रोक्लिया। तो देखिए ट्रोक्लिया यहाँ पर है, यहाँ पर ट्रोक्लिया है, यहाँ पर क्या है, कैपिटुलम है। तो ट्रोक्लिया के लेटरली होता है, ट्रोक्लिया मीडियली होता है, कैपिटुलम लेटरली होता है। इट आर्टिकुलेट्स विद अपर सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस। इस कैपिटुलम में क्या आके मिलता है, जो रेडियस होता है, रेडियस का जो अपर पार्ट होता है वो आके यहाँ पर आर्टिकुलेट्स होता है, इसीलिए आर्टिकुलर पार्ट है। मतलब कोई दूसरी बोन्स का पार्ट आकर जुड़ता है, आर्टिकुलेट करता है, वो आर्टिकुलर पार्ट होगा। नॉन आर्टिकुलर में वहां पर कोई भी पार्ट नहीं जुड़ता है। ठीक है, trochlea, the trochlea, it is a pulley shaped surface, it articulates with the trochlear notch of the ulna। तो अल्ना में ट्रोक्लियर नोच होती है जो कि ह्यूमरस के ट्रोक्लिया से आकर जुड़ती है। ठीक है, इसके बाद अपन रेडियस अल्ना ही पढ़ेंगे। नॉन आर्टिकुलर पार्ट में मीडियल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल एपिकॉन्डाइल है। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल ये वाला पार्ट क्या क्या होता है इसमें, it is a prominent blunt projection from medial side of the lower end। तो लोअर एंड में होता है, मीडियल साइड होता है, एक ब्लंट प्रोजेक्शन होता है, प्रोमिनेंट। इट कैन बी फेल्ट थ्रू द स्किन, है ना, हम स्किन में इसको फील भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देयर इज अ शैलो सल्कस ऑन द पोस्ट सरफेस ओवर विच पासेस अल्ना नर्व विच कैन बी फेल्ट। लेटरल एपिकॉन्डाइल, इट इज अ रफ प्रोजेक्शन ऑन लेटरल पार्ट ऑफ द एंड। तो यहाँ पर ये क्या है, रफ प्रोजेक्शन होता है। मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज, द शार्प मीडियल मार्जिन जस्ट अबव द लोअर एंड इज कॉल्ड द मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। तो यहाँ पे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ पे होती है, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज यहाँ पर होती है ना, तो कॉन्डाइल्स के पास में होती है ना, इस साइड। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, रिज मतलब थोड़ा सा प्रोमिनेंट टाइप का होगा। ठीक है, कोरोनॉइड फोसा क्या होता है, द कोरोनॉइड फोसा इज अ डिप्रेशन जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। तो कोरोनॉइड फोसा यहाँ पर होता है ना, ये दिख रहा है आपको कोरोनॉइड फोसा। कोरोनॉइड फोसा एक डिप्रेशन है जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के एंटीरियर एस्पेक्ट में हमको एक डिप्रेशन दिखाई देता है, वो कोरोनॉइड फोसा होता है। इट एकोमोडेट्स द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ये किसके लिए होता है, देखो फोसा है मतलब कोई प्रोसेस आकर यहाँ पे जुड़ेगी, तो इस कोरोनॉइड फोसा में अल्ना की प्रोसेस आकर जुड़ती है, कोरोनॉइड प्रोसेस इसको हम बोलते हैं। व्हेन द एल्बो इज फिक्स्ड, जहां पर एल्बो हमारी फिक्स होती है। ठीक है, रेडियल फोसा, द रेडियल इज अ डिप्रेशन प्रेजेंट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटुलम। कैपिटुलम के, है ना, यहाँ पर कहीं तो भी रेडियल फोसा कैपिटुलम के पास में जस्ट अबव, थोड़ा सा ऊपर होता है, जहां पर रेडियस की प्रोसेस आकर जुड़ती है। ठीक है, ओलिक्रन प्रोसेस क्या है, फोसा क्या है, द ओलिक्रन प्रोसेस लाइज जस्ट अबव द पोस्टर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रोक्लिया। ट्रोक्लिया के पोस्टर एस्पेक्ट पर होती है। इट एकोमोडेट्स द ओलिक्रन प्रोसेस ऑफ द अल्ना व्हेन एल्बो इज एक्सटेंड। एप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ लेते हैं इसका, इसके अगली क्लास में हम इसके मसल्स पढ़ेंगे। तो डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इज कॉमन बिकॉज द कैप्सूल इज लूज एंड द साइज ऑफ द हेड इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू शैलो ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, फ्रैक्चर ऑफ सर्जिकल नेक में डैमेज एक्सियल नर्व। अगर सर्जिकल नेक का फ्रैक्चर होता है तो वो डैमेज कर सकती है एक्सियल नर्व को। फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट में डैमेज रेडियल नर्व, अगर शाफ्ट में डैमेज होता है तो वो रेडियल नर्व को डैमेज कर सकती है। फ्रैक्चर ऑफ लोअर एंड में डैमेज अल्नर नर्व। ऑसिफिकेशन सेंटर कितने होते हैं, तो प्राइमरी सेंटर एक होता है, वन होता है, सेकेंडरी
7 होता है। ठीक है, तो आज हमने जनरल एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया है, मसल सप्लाई हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आपको अगर कंप्लीट स्टडी करना है, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने के पहले भी आपको बताया था, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप पीजी आयुर्वेद ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल होंगी, वो भी लाइव। ओके, थैंक यू।